इसी क्रम में माननीय महेंद्र सिंह यादव जी पूर्व अध्यक्ष बिजली निगम हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। साथ ही अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो सभी लोग मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें एवं महात्मा बौद्ध की पर माल्यार्पण करने का आग्रह है कि वो भी माल्यार्पण सम्मिलित हों। श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब इसी आनंद यादव जी डॉक्टर अमीर साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों से आग्रह करूँगा जो संस्था के उपाध्यक्ष हैं अभिनंदन आने पर उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन मैं उनका स्वागत अभी स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिनके प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी आचार्य जी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी हमारी बहन नगर की प्रथम नागरिक रही समीक्षा पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता जी, पूर्व महापौर एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति और पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय समिति, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में नंदलाल बाल कल्याण समिति के संरक्षण में बड़ी हुई संस्था ने कार्य किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे छोटे भाई महेंद्र सिंह यादव जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों के अलावा हमारे कई महत्वपूर्ण अतिथि गरिमामय व्यक्तित्व के धनी और कई डिग्निटरीज उपस्थित हैं। उनका मंच प्रोटोकॉल के कारण मंच पर स्थान नहीं दे सकते, लेकिन हमारा दिल में उनका स्थान है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी नाटक मंच को होने वाला है उसके कार्यकर्ता और उसके सूत्रधार तथा सभी कार्यक्रम करने वाली उनका भी हम स्वागत करते हैं। नंदलाल बाल कल्याण समिति के सभी कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगकर्ताओं का भी हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी हम स्वागत करते हैं। साथ समय इस अवसर पर नंदलाल बाल कल्याण समिति जिसकी स्थापना वर्ष 94 में हुई थी और संस्था उसी समय से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती चली आ रही है। संस्था को वर्ष 2000 में महिला बाल विकास सामाजिक न्याय मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय तथा केंद्र के उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अनुदान भी प्राप्त हो चुका है। संस्था बलराम जयंती के अवसर पर पूर्व में किसान सम्मेलन और बलराम जयंती तथा किसान सम्मेलन के अवसर पर कई सम्मेलन तथा आयोजित करती रही थी, जिसके आधार पर जिसके प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा बलराम जयंती के अवसर को किसान दिवस के रूप में घोषित करते हुए और बलराम जयंती को वर्ष 2016 में शासन स्तर पर मनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार के लिए आभारी हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों के साथ संस्था नशा मुक्ति कार्यक्रम, सामाजिक जागरण, नागरिक महिला सशक्तिकरण इत्यादि क्षेत्रों में काम करती रही है। बाबू जगजीवन राम संस्थान द्वारा जारी वर्ष 2018 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न महापुरुषों का जिनका समाज के हित में योगदान रहा है उनकी जयंती मनाने के लिए ये नीति निर्धारित की गई थी। उसके लिए हमने जो संस्थान के जो महापुरुषों की जयंती है उसका मनाने का निर्णय लिया। उस क्रम में हमारे द्वारा 28/11/2024 को बाबू जगजीवन राम संस्थान के सहयोग से इसी सभागार में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का आह्वान किया, वो जयंती मनाई गई थी। उसमें सभी आप लोग साक्षी रहे। इसके पश्चात 13 अप्रैल को संस्था द्वारा केआर भवन में ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का भी समारोह उनके सहयोग से इस कार्यक्रम में भव्यता प्रदान हुई, भव्यता आई। इसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं और जैसा कि हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार विदेश यात्रा पर यह कहा था कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम हमारे साथ कोई भी आदमी किसी तरह से कोई अशांति फैलाए और हम शांति रूप से बैठे रहे, ये भी हमें स्वीकार नहीं है। हम हमारी शांति भंग करें और हम शांत रहें। आतंकियों, देहातियों तथा देशद्रोहियों का जवाब देते रहे हैं, दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इस संबंध में कुछ 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, ये युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा साना वंशज, ये सारा पाकिस्तान की ओर है। तू भी राणा साना वंशज है जहां तक उठाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर सीके में ढाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को फिर सीके में ढाला जाए। दोनों ओर लिखाओ भारत, दोनों ओर लिखाओ भारत, सिक्का एक उछाला जाए, सिक्का एक उछाला जाए। इसके साथ साथ हम इस देश की भी कभी संकट आया उसमें हमेशा तैयार रहेंगे। नंदलाल बाल कल्याण समिति इन सभी कार्यक्रमों के लिए सभी हमेशा ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी। यह कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।
द्वितीयपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि गच्छामि। अब एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा। भगवान को इसके लिए एक छोटी सी प्रस्तुति में द्वारा भगवान बुद्ध की बातों को हमको अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। ये धर्म की बात नहीं, ये हिम्मत की बात है, सबको साथ लेने की बात है। वासुदेव जग को छोड़ा था बुद्ध ने महल, ऐसा आराम था जो विभुत बिना। इस ज़माने में मानवता सलामत रहे, लगन को जो था अपने को बिसरा दिया। बुद्ध की राह जग में बढ़ाया करो, जो कदम कर खलाया समझ जाएगा। तुम अगर बुद्ध से दिल लगाया करो, तुमसे मिलकर ज़माना बदल जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आडंबरों से हमको दूर रहना चाहिए, पाखंडों से हमको दूर रहना चाहिए। तुमको ईश्वर आडंबर के ताने वाले को समझ ना सके, एक षड्यंत्र था। तब तथागत ने आकर संभाला तुम्हें, और कृष्ण का तुमको दिया मंत्र था। पंचशीलों से जीवन सजाया करो, फिर किसी का बदल जाएगा। तुम अगर बुद्ध से दिल लगाया करो, सारा जीवन ही तुम्हारा बदल जाएगा। भगवान बुद्ध के आदर्शों को जो भगवान बुद्ध ने कहा, उनको अगर हम अपने जीवन में लाएंगे, अपने परिवार में लाएंगे, तो मैं सत्य बोलता हूँ, जीवन आदर्शों से, जीवन सुगंध से नहीं जाता। खुद ही पूजाना बनो, जिंदगी औरों से
एक बात तो बताना चाहूँगा, बड़ी हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है। यह कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है बाबू जगजीवन संस्थान की ओर से, इस बार पर्यवेक्षक के रूप में हमारे संस्थान के द्वारा प्रतिनिधि भेजे हैं, आदरणीय सत्यप्रकाश जी आए हुए हैं। वो पूरी इस कार्यक्रम की साक्षी बन के 10 तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है और हमें खुशी है इस बात की कि संस्था में इस बात समझा कि हमारी संस्था के कार्यक्रम को आकर स्वयं लेते हैं। धन्यवाद। विक्रम सिंह राणा जी उपस्थित हैं, जो कि शंख वादन करते हैं, तो उनसे आग्रह है कि वो आए और शंख वादन करें। आदरणीय विक्रम सिंह राणा जी। भारत माता की। समय की सीमा है, तो इतने अच्छे आदर्श के साथ में आप सभी को फिर एक बार बोलूंगा, भारत माता की। होना है तो मेरे नंदलाल बाकाया समिति के समस्त पदाधिकारियों से आग्रह है कि वो मंच से नीचे आ जाएं और नीचे वाली रो में बैठकर नाटक का आनंद लें। नाटक के निर्देशक विनोद बिरला जी और उनकी पूरी टीम महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन पर नाट्य प्रस्तुत करेगी। अब आगे मैं बिरला जी से आग्रह करूँगा कि वो अपनी पूरी टीम को लेकर और नाट्य मंचन की प्रस्तुति प्रारंभ करें।